आपकी छवि एक फैसला लेने वाले नेता की है। तो क्या आप मुझे विचारों के इस विषय पर कुछ बता सकते हैं? आप फैसले कैसे लेते हैं? आपकी प्रक्रिया क्या है? जैसे जब कुछ बड़ा दांव पर लगा हुआ हो, तब उसके लिए फैसले लेना, जहां कोई स्पष्ट उदाहरण ना हो, बहुत अनिश्चितता हो, संतुलन बनाना हो, तो आप निर्णय कैसे लेते हैं? बहुत सी बातें हैं इसके पीछे। एक, शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ, जो मेरे देश के 85 टू 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुक़ाम कर चुका हूँ। मेरे पूर्व जीवन की मैं बात करता हूँ, मैं भ्रमण करता था। उससे जो मैंने पाया है, वो जो सीखा है, तो मेरे पास वो एक बहुत बड़ा चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर स्थितियों के विषय में मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। किसी से पूछा हुआ, जाना हुआ ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है। दूसरा, गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है। तीसरा, निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूँ, मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो दूसरा, हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि भई तुम्हें कोई निर्णय करते समय कोई उलझन हो, तो तुम किसी गरीब पे चेहरा देख लो, उनको याद करो और सोचो ये उसके काम आएगा क्या? तो आपका निर्णय सही होगा। मुझे वो मंत्र बहुत काम आता है कि भई आप सामान्य मानवी को याद करो, क्या भई मैं जो कर रहा हूँ उसको दूसरे प्रक्रिया जहाँ तक है कि मैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हूँ। मेरी सरकार में मेरे अफ़सरों को मेरे प्रति ईर्ष्या भी होती होगी और उनको तकलीफ भी होती होगी और वो है मेरे इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत है और बहुत लाइव है और इसलिए मुझे चीज़ों की जानकारियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं बहुत जगह से। तो मुझे कोई आकर के ब्रीफ़ करे, वही अकेली इन्फॉर्मेशन नहीं होते, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। तो मैं दूसरा मैं एक मेरे में एक विद्यार्थी भाव है। मान लीजिए कोई चीज़ नहीं आई, मुझे किसी अफ़सर ने कुछ बताया, तो मैं विद्यार्थी भाव से उसको पूछता हूँ, भई अच्छा मुझे बताओ भई कैसे है? फिर क्या है? फिर कैसे है? और कभी मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो मैं डेविल एडवोकेट बन कर के उल्टे प्रश्न पूछता हूँ। उसको बहुत बारीकी से यानी एक प्रकार से मंथन करना पड़ता है। तो ऐसा करने से एक अमृत निकले इस प्रकार की मेरी कोशिश रहती है। मैं बता दूँ। दूसरा, मैं जब निर्णय लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, ये करने जैसा तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं मेरे विचारों को उनको शेयर करके हल्के-फुल्के शब्दों में मैं डालता हूँ। उनके भी रिएक्शन देखता हूँ कि ये निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी ये जो इतना बोलता हूँ इतना भी टाइम नहीं लगता है, मेरी स्पीड बहुत है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, कोरोना के समय कैसे निर्णय लिए, अब मुझे नोबेल प्राइज़ विनर मिलते हैं, इकोनॉमी में भाँत-भाँत के मुझे उदाहरण देते थे। फलाने देश ने ये कर दिया, ढिकने देश ने ये तुम भी करो, तुम भी करो। सब बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बुला कर के मेरा सर खपाते थे। पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझे प्रेशर करती थी, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा मैं कुछ करता नहीं था, मैं सोचता था, मैं क्या करूँगा? और फिर मैंने मेरी अपनी मेरे देश की परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय किए। मैं गरीब को भूखा सोने नहीं दूँगा। मैं रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने दूँगा। ऐसे कुछ मेरे मन में भाव तय हुए। सब दुनिया तो लॉकडाउन में पड़ी थी।
इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया की बैठ चुकी थी। दुनिया मुझ पे प्रेशर करती थी कि खजाना खाली करो, नोटों छापो और नोटें देते रहो, इकोनॉमी कैसे करो? मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था। लेकिन अनुभव ये कहता है कि मैंने जिस रास्ते पर चला, एक्सपर्ट के ओपिनियन मैंने सुने थे, समझने का प्रयास भी किया था, विरोध भी नहीं किया था। लेकिन मैंने मेरे देश की परिस्थिति, मेरे अपने अनुभव, उन सबको मिला करके, मिश्रण करके जिन चीज़ों को डेवलप किया और जो व्यवस्थाएँ खड़ी की उसके कारण दुनिया ने जो इन्फ्लेशन की मुसीबत झेली इमीडिएट आफ्टर कोविड, मेरे देश ने नहीं झेली। मेरा देश आज लगातार दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में तेज गति से प्रगति करने वाला है। उसका मूल कारण उस संकट के समय बड़े धैर्य के साथ कोई दुनिया भर की थियरी को लागू करने के मोह में पड़े बिना, अखबार वालों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा छपेगा, अच्छा नहीं छपेगा, आलोचना होगी, ये सारी चीज़ों से परे रह कर के मैंने बेसिक फंडामेंटल पर फोकस करते हुए काम किया और मैं सफलता के साथ आगे बढ़ा। तो मेरी इकोनॉमी को भी लाभ हुआ, तो मेरी कोशिश ये रही कि भई मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलूँ। दूसरा, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है। मैं ये नहीं सोचता हूँ मेरा क्या नुकसान होगा। अगर मेरे देश के लिए सही है, मेरे देश के लोगों के लिए सही है, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। और दूसरा, मैं ओनरशिप लेता हूँ। मानो कभी कुछ ऐसा भी हो जाए गलत, तो किसी के सर पे डाल नहीं देता। मैं खुद ज़िम्मा लेता हूँ कि यस, मैं खुद खड़ा रहता हूँ। और जब आप ओनरशिप लेते हैं ना, तो आपके साथी भी आपके प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये आदमी हमें नहीं डुबो देगा, हमें मरवा नहीं देगा, ये खुद खड़ा रहेगा हमारे साथ। क्योंकि ईमानदारी से निर्णय कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। देशवासियों के गलती हो सकती है, मैंने देशवासियों को पहले कहा था भई मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। बद इरादे से काम नहीं करूँगा। तो वो बातें सब तुरंत वो देखते हैं कि यार मोदी ने 13 में ये कहा था, अब ये हो गया है लेकिन उसने उसका इरादा गलत नहीं होगा। वो कुछ अच्छा करना चाहता होगा, नहीं हुआ होगा। तो मुझे समाज जैसा हूँ वैसा देखते हैं, स्वीकार करते हैं।